हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेशन और आज देखेंगे सेट नंबर 9। इस सीरीज के पीछे जो भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप पीछे के क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ के लिए भी आपको ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, जो कि अगर आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो वह बहुत ही बेस्ट बैच होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। जो भी आपका क्लासेज यहाँ पे हो रहा है उसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो उस चैनल को भी मतलब टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके बाकी का आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं और खास तौर से जो नया पैटर्न क्वेश्चन का है उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। बोला है कि एक रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। एक रोलर है ना, वह क्या करता है 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। रोलर है मतलब कुछ इस प्रकार से होगा और 1 घंटे में 20 चक्कर। आगे बोला है कि 25 मिनट के दौरान यह कितना रेडियन चलेगा। 25 मिनट में कितना रेडियन चलेगा। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, यह 20 चक्कर लगाता है कितने समय में। 20 चक्कर लगाता है यह आपका 1 घंटे में। कितने समय में, 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो 1 मिनट में 20/60 चक्कर लगाएगा। हमें यह बताना है कि 25 मिनट में कितना चक्कर। तो हम गुना क्या करेंगे, गुना करेंगे हम लोग 25 मिनट से। इससे क्या निकल जाएगा कि यह 25 मिनट में कितना चक्कर आपका लगा देगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से इसको काट लेते हैं, 20 से काटेंगे 20 तिया 60, यानी कि 25/3 चक्कर लगाएगा। तो 25/3 चक्कर। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि कितना रेडियन चलेगा, यानी हमें इसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब यह एक चक्कर चलेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। एक चक्कर चलने का मतलब है कि सर्किल बनाएगा और सर्किल बनाने का मतलब है कि 360 डिग्री, और 360 का मतलब होता है 2 पाई। तो एक चक्कर में यह 2 पाई डिग्री चलेगा। तो इतना चक्कर में इतना गुने 2 पाई। 2 से 25 में गुना कर लीजिए, कितना होगा 50। तो 50 पाई ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा 3। तो 50 पाई/3 इतना रेडियन कोण जो है यह आपका चलेगा। यहाँ क्या दे रखा है कि 1 घंटे में 20 चक्कर। तो 20 चक्कर लगाता है कितना मिनट में, 60 मिनट में। तो 20/60 करेंगे, इससे क्या निकलेगा 1 मिनट में कितना चक्कर। हमें क्या बताना है 25 मिनट में कितना चक्कर। तो गुना करेंगे 25 से। इससे क्या निकला कि 25 मिनट में यह 25/3 चक्कर लगाएगा। हमें क्या बताना है कि कितना रेडियन चलेगा, मतलब इसका माप हमें रेडियन में बताना है। तो एक चक्कर चलने का मतलब है कि सर्किल बनाएगा। सर्किल बनाने का मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री को पाई के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो एक चक्कर में यह 2 पाई रेडियन चलेगा। तो इतने चक्कर में इतना गुने 2 पाई, यानी 50 पाई/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए। बोला है एक समलंब का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो डाटा है वो आपका गलत है, यह स्क्वायर ऊपर होना चाहिए। आगे आगे देख लीजिए और क्या डाटा दिया है इसमें। अब बोला है कि यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। देखिए, जब भी बात हम लोग समलंब का करते हैं ना, समलंब का करते हैं, तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजा समानांतर होता है। जैसे एक यह वाला भुजा और एक यह भुजा, यह दोनों क्या होगा समानांतर होता है। और बाकी का दो भुजा जो आपका बचा है, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, यह असमानांतर होता है। समानांतर मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच का दूरी चाहे जहां से आप मापिए लंब दूरी एक समान होगा। जबकि इन दोनों भुजाओं के बीच का दूरी देखिए ऊपर में कम है और नीचे में क्या है ज्यादा। तो समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, दो भुजा समानांतर और साथ ही दो भुजा असमानांतर होता है। आगे आगे देख लीजिए क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल 160। बोला है समानांतर भुजाओं की लंबाई 20 और 12। समानांतर भुजाओं की लंबाई 20 और 12 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला होगा वह 20 सेंटीमीटर और छोटा वाला जो होगा वह 12 सेंटीमीटर। आगे बोला है समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो यही तो होगा इसके बीच बीच का लंबवत दूरी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं लंबवत दूरी है, यहां से ले ले या यहां से ले ले एक ही बात है, इसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग। तो 20 और 12 है, समानांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 32 गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है h, यही होता है समलंब का क्षेत्रफल। 1/2 गुने दोनों समानांतर भुजाओं का योग गुना उसके बीच का दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जिसको हम लोग ऊंचाई से डिनोट करते हैं, यह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व इसको कर लीजिए। अगर आप इसको काटते हैं गौर कीजिएगा
2 से तो कितना हो जाएगा 16 बार में कटेगा, 16 से इसको काटते हैं कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। तो h का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना आ गया 10, h का वैल्यू 10 यानी कि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो समलंब से क्वेश्चन अक्सर देखने को एग्जाम में मिलता है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप बहुत ही आसानी से ऐसे बना सकते हैं। आगे चलिए, हमें बताना है कि निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो बड़ा छोटा कैसे निकालेंगे, बड़ा छोटा निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे। आप देखिए किसके अंश और हर का अंतर कितना का है, सबका। तो 8 और 11 में 3 का अंतर, यहाँ पे देखिए यहाँ अंतर कितना का है अंश और हर में 3 का, यहाँ अंतर 15 और 19 कितना का है 4 का है, यहाँ अंतर 1 का, और इसमें अंतर कितना का है 21 का, सॉरी 8 का अंतर है। आपको एक छोटा सा काम करना है, सबके अंतर को बराबर करना है। तो सबके अंतर को बराबर करने के लिए 3 4 1 8 का कॉमन मल्टीपल हम खोजेंगे। तो 3 4 1 8 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 4 1 8 सबसे कटेगा, वह नंबर है आपका 24। तो सबके अंतर को 24 करिए। तो यहाँ अंतर 24 करने के लिए 3 है, 24 बनाने के लिए 8 से गुना, और जिससे भी गुना करना है सिर्फ ऊपर वाले में, तो 8 8 64 हो जाएगा यह मान। यहाँ देखिए 4 को 24 बनाने के लिए 6 से गुना, तो 15 में 6 से गुना करिए, यह आपका 90 हो जाएगा। इसको 24 बनाने के लिए 24 से गुना, तो 24 चौके 96 ऊपर वाले में गुना कर लीजिए। इसको 24 बनाने के लिए देखिए 3 से गुना, तो 13 में 3 से गुना करिए, 13 तिया 39। यानी सबके अंतर को 24 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, इसमें 8 से, ऊपर भी 8 से गुना नीचे भी 8 से गुना, तो नीचे वाले में करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर में कर लीजिए। 24 बनाने के लिए 6 से गुना, क्योंकि अंतर 4 का है, 6 से गुना, तो 6 से गुना हम क्या करेंगे ऊपर वाले में, 15 छक्के 90। यहाँ 1 है, 1 को 24 बनाने के लिए 24 से गुना, ऊपर वाले में कितना हो जाएगा 96। यहाँ अंतर 8 का है, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना, सिर्फ ऊपर वाले में। अब जिसका ऊपर में वैल्यू बड़ा दिख रहा है वही भिन्न बड़ा होगा, जिसका ऊपर में छोटा दिख रहा है वह भिन्न छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है हमें 96, किसके सामने 4/5 के सामने, तो 4/5 इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए। यहां देख लीजिए क्या है, बोला है कि इस निरंतर भिन्न को सरल बनाने का के बाद मान क्या होगा, मतलब इस भिन्न को हमें सोल्व करना है। देखिए ऐसा भिन्न सोल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है, क्या ट्रिक है गौर से देखिएगा। ये जो लास्ट वाला मान है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या मान है 1 है और 4 है, लास्ट वाले वैल्यू को 1/4 है तो 1/4 लिख लीजिए। अब बाकी देख लीजिए, यहाँ पूर्णांक में मान क्या क्या है, 2 है 3 है 2 है, कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3, 3 पॉइंट बना दिए। अब यहाँ 2 है फिर 3 है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, पहली बार 2, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 है। अब क्या करना है आपको, एक छोटा सा काम करना है कि इससे गुना करना है और पीछे वाले वैल्यू को जोड़ते चलिए। तो 2 चौके 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। 3 से गुना करिए 9 तिया 27 और 4 यहाँ पे 31 लिखेंगे। 2 से गुना करिए 31 गुना 62 और 9 कितना हो जाएगा 71। अब लास्ट का जो दोनों वैल्यू बचा है उसको आप भिन्न के रूप में लिख दीजिए, 31 71 है तो 31/71 लिख दीजिए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 31/71। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, ध्यान से समझिएगा। जो लास्ट वाला मान है वह जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, 1 और 4 है तो रहने दीजिए। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 3 2 कितनी बार आया 3 बार, तो पहले यहाँ ऊपर में लिखेंगे 2, फिर 3 और फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इससे आपको इसमें गुना करना है और पीछे का नंबर जोड़ देना है। तो देखिए 2 चौके 8 और इधर वाला नंबर जोड़िए, कितना हो जाएगा 9। अब इस 9 में इससे गुना करिए, 3 9 27, पीछे वाला जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 31। अब इसे 31 में 2 से गुना करिए, तो 2 गुना 31 62, पीछे वाला ऐड करिए, कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो 31/71 किसका मान हो गया आपका, इस पूरे का। इस पूरे का मान कितना हो गया 31/71 हो गया। यही आपके सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए सब किस फॉर्म में है, सब भाग के रूप में है। तो जब भाग के रूप में रहे तो ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको तो छोड़ दीजिए और बाकी सभी को गुना करके नीचे लिख दीजिए। तो देखिए 5 चौके 20, 5 100 गुना 3 कितना हो जाएगा 300, तो 240/300 यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ जो वैल्यू दिख रहा है इसको ऊपर, बाकी जो भी है उसको गुना करके आप नीचे रख दीजिए। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। 0 से तो 0 कैंसिल होगा और 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि 4/5 यही आपके सवाल का सही जवाब होगा। 4/5 विकल्प ए आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए यह आपका क्वेश्चन जो है वह बोर्ड मास से बनेगा। बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास आपका कैलकुलेशन का एक सीक्वेंस है जिससे हमें यह पता चलता है कि पहले हमें किसका क्रिया करना है। बोर्ड मास में बी का मतलब है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स का क्रिया करना है।
ब्रैकेट्स में कितने तरीके का ब्रैकेट मिलेगा? 4 तरीके का। एक तो लाइन ब्रैकेट मिलेगा, इस तरीके से नंबर्स के ऊपर मिलेगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर बड़ी ब्रैकेट है। सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट का काम करना है, जिसका नाम क्या है आपका? इसका नाम है लाइन ब्रैकेट। सबसे पहले इसका काम। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, यानी उसके बाद का क्रिया। फिर यहाँ डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, यह चीज तो आप जानते हैं। भाग, गुना, प्लस, माइनस। हमें ध्यान रखना है पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब ही गुना ही होता है, लेकिन इसका क्रिया भाग से पहले, और भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से। आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट देख लीजिए, यहाँ लाइन है तो इसको सोल्व करेंगे। तो 16 में से 8 माइनस करिए, क्या होगा? 8 हो जाएगा। इसका मान कितना हो गया? 8। अब भाग का क्रिया करिए, तो 60 में भाग करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा? 60 में 5 से भाग करिएगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 12। यह हो गया आपका 12। तो 12 गुना 8 भगा 2 भगा 3, तो 8 में 2 से भाग करेंगे 4, और 4 में भाग करेंगे 3 से, 4/3। तो इधर मान हो गया आपका 12। 38 माइनस इधर मान क्या है? इधर मान है आपका 12, और गुना इधर क्या है आपका? 4/3 है। तो लोग पढ़िए, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 38 में से 16 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आंसर विकल्प सी। यहाँ पे देखिए 8 में 2 से भाग करिएगा 4, 4 में भाग करिएगा 3 से, तो 4/3। तो 4/3 इधर मान है 12, 12 गुने 4/3, यहाँ 12, और इस पूरे का मान 4/3, 12 गुने 4/3, और इसमें से हमें माइनस करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे तिगुना करने पर 15, 5, 15 और 35 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। यानी हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पे पता करना है जो 5, 15 और 35 तीनों से कटेगा। तो 5, 15 और 35 तीनों से कटने वाला, चूंकि इस तीनों से भाग करने पर शेष 0 किसमें बचेगा? जो इस तीनों से कटने वाला नंबर होगा। तो 5, 15 और 35 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कि होगा 105। आप बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे निकाल दिए? तो जब भी एलसीएम निकालना होगा तो सबसे बड़का को पकड़िए और इसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटका सब ना काटे। तो 35 को 5 काट रहा ही नहीं काटा, 35 दूना 70, 70 को ही काटेगा ही नहीं, 35 तरीके 105, 105 को ही भी काटेगा, ही भी काटेगा, तो एलसीएम 105 हो गया। अब हमें क्या बताना है? हमें यह बताना है कि ऐसा छोटा से छोटा संख्या बताइए जिसको तिगुना करने पर इन सब से कटे। तो यह जो नंबर है वही इन सब से कटेगा। तो हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसको तिगुना करने पर इतना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको तिगुना करने पर 105 आएगा? वह नंबर हो जाएगा 105/3, क्योंकि 105/3 को ही तो तिगुना करिएगा तो 105 आएगा, है ना? तो वह नंबर 105/3। तो आपका आंसर 105/3 होगा। 105 में 3 से भाग करिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 35 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बोला है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे तिगुना करने के बाद वहां 5, 15, 35 से कटे। तो 5, 15, 35 से भाग करने पर शेष 0, मतलब 5, 15, 35 से कटे। तो 5, 15, 35 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या इसका एलसीएम यानी 105 होगा। तो 105 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इस तीनों से कटेगा। अब बोला है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको तिगुना करने पर इन सब से कटे, मतलब इन तीनों से कटने वाला नंबर 105 है। तो किसको तिगुना करेंगे तो 105 आएगा? 105/3 को, तो आंसर हो जाएगा 35। आगे देख लीजिए। बोला 3 घंटियां एबीसी क्रमशः 15, 24, 42 सेकेंड पे बजती है। यदि वे सभी सुबह 8 बजे एक साथ बजी हो और उसी सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच वे सभी घंटियां कितनी बार एक साथ बजी होंगी, जबकि सुबह 8 बजे बजने वाली घंटी को गणना में शामिल किया गया है। सवाल यहाँ पे यह है कि 3 घंटी है जिसमें से एक के बजने का अंतराल है 24 सेकेंड, दूसरे के बजने का अंतराल है 42 और तीसरे के बजने का अंतराल क्या है आपका यहाँ पे 15 है ना। तो 15, 24 और 42 सेकेंड के अंतराल पर 3 घंटियां जो है वो आपस में बजता है। यह किस फॉर्म में डाटा है? सेकेंड के रूप में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि 8 से 10 के बीच में यह कितना बार बजेगा। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। जब भी सवाल ऐसा रहे कि कितना बार एक साथ बजेगा, कब एक साथ जलेगा, कब एक साथ बुझेगा, ऐसे सभी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। तो 15, 24, 42, इस बात को थोड़ा समझिएगा। घंटियों के बजने का अंतराल है 15-15 सेकेंड पर पहला घंटी, यानी इसको अभी बजाइएगा, फिर 15 सेकेंड बाद बजेगा, फिर 15 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, इस तरीके से बजता जाएगा। इसको आप 24 सेकेंड पर बजा रहे हैं, वो अभी बज रहा है, फिर 24 सेकेंड बाद, फिर 24 सेकेंड बाद। इसको 42 सेकेंड में बजा रहे हैं, वो अभी बज रहा है, फिर 42 सेकेंड, फिर 42 सेकेंड, इस तरीके से बजेगा। तो सब मिलके एक साथ कब बजेगा? इसके एलसीएम के बराबर। तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 840, और 840 किस फॉर्म में है? सेकेंड के रूप में। तो 840 सेकेंड पर ना यह सभी घंटी एक साथ बजेगा।
जैसे हम आपसे कहे कि 3 घंटी है जिसमें से एक के बजने का अंतराल है 1-1 मिनट, दूसरा का 2-2 मिनट, तीसरा का 3-3 मिनट, कब एक साथ बजेगा? तो 1 मिनट वाला है वो प्रत्येक 1 मिनट पर बजेगा, यानी 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट में, चूंकि इसके बजने का अंतराल 1-1 मिनट है। 2 मिनट वाला 2 मिनट में, फिर 4 मिनट में, फिर 6 मिनट में, फिर 8 में, फिर 10 में, फिर 12 में, हर 2-2 मिनट में बजेगा। 3 मिनट वाला 3 में, फिर 6 में, फिर 9 में, फिर 12 में, फिर 15 में, फिर 18 में, इस तरीके से। तो आप देखिए कि कितने समय बाद सभी घंटी एक साथ बज जाता है। तो देख लीजिए 6 सेकेंड पर यह भी बजेगा, 6 सेकेंड पर यह भी बज जाता है और 6 सेकेंड पर यह भी बजता है। यानी 6 सेकेंड जैसे ही, 6 मिनट जैसे ही होगा तो तीनों घंटी आपको एक साथ बजता हुआ नजर आ जाएगा। तो ऐसा सवाल जब भी रहे कि कब एक साथ बजेगा, तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, 1 2 3 का एलसीएम ले लेंगे। 1 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, यानी 6 सेकेंड पर यह सभी एक साथ बज उठेगा। तो वैसे ही इन सब का एलसीएम 840, तो 840 सेकेंड में सभी घंटी एक साथ आपका बज जाएगा। अब 840 सेकेंड को हम क्या करना चाह रहे हैं, मिनट में बदलना चाह रहे हैं। तो कैसे बदल सकते हैं, इसमें अगर आप 60 से भाग करिएगा तो यह आपका मिनट में बदल जाएगा। तो 60 से भाग करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से काटेंगे, 6 कम 6 क्या बचेगा, 2 24, 6 चौके 24, यानी कि 14 मिनट में सभी घंटी जो है वह आपका एक बार बजता है। सवाल क्या पूछा है कि 8 से 10 के बीच में कितना बार बजेगा, तो 14 मिनट में एक बार, तो 8 से 10 में 2 घंटा, 2 घंटा का मतलब 120 मिनट, तो 120 मिनट में कितना बार बजेगा। तो जब 14 मिनट में एक बार बजता है तो 120 मिनट में कितना बार, 14 देख लीजिए, 120 को काटने के लिए 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ सकते हैं, 8 बार, 14 8 112, हर 14 मिनट पर एक बार, तो 15 मिनट में कितना, एक बार ही ना। तो 14 का पहाड़ा इसको काटने के लिए कितना बार पढ़ सकते हैं हम लोग, 8 बार, 14 8 112, उसके बाद 8 बढ़ जाता है, लेकिन पूरा का पूरा 14 मिनट तो नहीं है कि एक बार और बजेगा। तो 8 बार तो इधर हो गया, और क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि एक बार शुरू में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 8 प्लस एक बार शुरू में बजाया था, यानी कि कुल मिला के 9 बार यह सभी घंटी जो है वो आपस में बजेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में यहाँ देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 55, महत्तम और लघुत्तम क्रमशः 5 और 120, तो उसके व्युत्क्रमों का योगफल। जब भी किसी नंबर के व्युत्क्रमों का योग निकालना होगा, जैसे हम आपसे कहे कि ए और बी के व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो ए और बी के व्युत्क्रमों का योग देख लीजिए क्या होगा, यह हो जाएगा आपका ए प्लस बी बट्टा ए बी के बराबर। कोई 2 नंबर लीजिए, उसके व्युत्क्रमों का योग निकालना होगा, तो उसका योगफल ऊपर और गुणनफल नीचे रख दीजिएगा। जैसे x और y के व्युत्क्रमों का योग बताइए, व्युत्क्रमों का योग होगा x प्लस वाई बट्टा x गुना वाई, x प्लस वाई बट्टा x गुना वाई। क्यों ऐसा होगा देख लीजिए, अगर हम आपसे कहे कि भाई x और y के व्युत्क्रम का योग बताइए, तो x का व्युत्क्रम 1 बट्टा x हो जाएगा, y का व्युत्क्रम 1 बट्टा y हो जाएगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो x और y का एलसीएम xy होगा, इधर आपका x आ जाएगा, इधर आपका y आ जाएगा, y प्लस x प्लस y एक ही बात है, तो x प्लस वाई इंटू xy आ जाता है। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का जब भी योग निकालना होगा तो ऊपर में हम उसका योग लिखेंगे, नीचे में उसका गुणनफल। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 55 है, तो संख्याओं का योग तो 55 दे रखा है, तो 55 हम ऊपर लिख दिए और नीचे में इसका गुणनफल। तो गुणनफल नहीं पता है, लेकिन उसका एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों संख्या का पता है, और किसी 2 संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब नीचे में उस दोनों संख्या का गुणनफल हो गया। जिन दोनों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, ऊपर में उसका क्या है, ऊपर में उसका योग है, और नीचे में क्या है इसका, नीचे में उसका गुणनफल। आप बोलोगे कि यह तो एचसीएफ और यह एलसीएम है, तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर ही 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। अब 5 से इसको काट लीजिए, 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा 11, यानी 11 बट्टा 120। आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी। आगे देखिए, कुछ छात्रों ने पिकनिक की योजना बनाई, भोजन के लिए बजट जो है वो 500 रुपए था, लेकिन उनमें से 5 जाने में विफल रहे। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन की लागत 5 रुपए की वृद्धि हो गई। यानी पहले देख लीजिए 500 रुपए है ना, 500 रुपए है। अब हुआ क्या है कि पहले जो है, मान लेते हैं कि x छात्र जो है वो आपका जाने वाला था, तो 500 रुपया अगर x छात्र में बटेगा तो 500 बट्टा x सबको देना पड़ेगा। अगर हम आपसे कहे कि 500 रुपया अगर 5 छात्र को देना पड़ेगा तो प्रत्येक को 500 बट्टा 5 यानी 100 रुपये देना पड़ेगा। तो पहले खर्च इतना आना था, बाद में 5 छात्र नहीं गया, यानी जो 500 देख रहे हैं ना, इसमें से जो है यह जो राशि है अब x - 5 व्यक्ति में बांटा गया।
तो यह वैल्यू तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा वाला वैल्यू हम पहले लिख देते हैं। बड़ा वाला वैल्यू हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, और छोटा वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि इस दोनों में जो है अंतर जो आया है, लागत में जो अंतर आया है वह कितना का आ गया है, 5 रुपए का। तो 5 रुपया का वृद्धि हो गया, मतलब लागत में अंतर कितना का आ गया, 5 का आ गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रिपीट कर रहे इस बात को। पहले कितना छात्र जाने वाला था, x छात्र। तो अगर x छात्र जाने वाला था तो 500 रुपया अगर x छात्र को देना पड़ेगा, तो प्रत्येक को कितना देना पड़ेगा, 500 बट्टा x। 5 छात्र अब कम गया, अब यह 500 रुपये x माइनस 5 छात्रों में बटेगा, तो अब सबको चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा, तो इस वाला जो यह वाला जो चार्ज है वह इससे 5 ज्यादा है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाई ऑप्शन सोल्व करने के लिए नहीं जाएंगे, इसको ऑप्शन से देखिए कि x के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू रखे जिससे इसका डिफरेंस 5 का आ जाए। तो x के जगह अगर आप 25 रखते हैं, देख लीजिए यहाँ अगर 25 रखते हैं, चूंकि इसको काटने वाला वैल्यू होना चाहिए, तो x के जगह अगर आप 25 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 25 से 500 को काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। x के जगह 25, तो 25 माइनस 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 500 में 20 से भाग करिएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, और 25 और 20 में अंतर कितना का, 5 का। तो बाई ऑप्शन हमें एक यह पता चला कि x के जगह क्या रखना पड़ेगा हमें, 25, यानी छात्रों का संख्या 25 था, लेकिन बोला है पिकनिक में कितने छात्र शामिल हुए, तो 25 छात्र योजना बनाया था, 5 घट गया, यानी 20 छात्र ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 20 छात्र जो है वह पिकनिक में शामिल हुआ है। योजना कितना छात्र बनाया, योजना बनाया है आपका कुल मिलाकर के 25 छात्र। अगला देख लीजिए, n के पास k से p रुपए अधिक। n के पास जो है वह k से p रुपए अधिक, यानी n और k के बीच जो रुपए है उसके बीच में अंतर p का है। आगे देखिए, और n और k के पास कुल उपलब्ध q, और n और k के पास कुल उपलब्ध राशि कितना है, कुल उपलब्ध राशि जो है p है। प्लस वाला वैल्यू ऊपर रखे, माइनस वाला नीचे रखे। n और k के पास कुल उपलब्ध राशि क्या है आपका, कुल उपलब्ध राशि आपका q है। ठीक है, हमें बताना है k के पास कितना, यानी किसका मान बताना है, k का मान। तो एक बात हम आपको बता दें कि कभी भी क्वेश्चन में a प्लस b का मान, मान लीजिए कि x दे रखा है, और a माइनस b का मान अगर y दे रखा है, और आपसे a का मान जो कि प्लस में है वह पूछे, तो इस दोनों को जोड़ करके दो से भाग करिए, यानी x प्लस वाई बाई 2। और अगर b का जो कि एक जगह माइनस में इसका मान पूछे, तो फिर दोनों को घटा करके 2 से भाग करिए। तो यहां देख लीजिए क्या पूछा है, k का मान पूछा है, तो k का मान पूछा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटाइए, यानी q माइनस p, यानी प्लस वाले में से माइनस वाला घटाइए और बट्टा 2 करिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। q माइनस p बाई 2 विकल्प डी।